हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बारे आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मैक्सिमम मिनिमा। और आप देखेंगे फर्स्ट बुक में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही थोड़ा सिलेक्टिव टॉपिक है क्योंकि अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक मिलेगा ये बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है। और पहले मैं इसका पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम मिनिमा में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, किस तरह चेक करते हैं, किस तरह चेक नहीं करते हैं इसमें, और लोकल मिनिमा कैसे चेक करते हैं, लोकल मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे चेक करते हैं। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़ना है इसके बारे में क्योंकि टॉपिक थोड़ा टफ माना जाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट बुक में ये टॉपिक थोड़ा टफ होता है थोड़ा सा, अगर आपने थोड़ा केयरफुली पढ़ लिया ये श्योर है आपको क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के बारे में। देखिए एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या फंक्शन की, और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं क्या कह रहा है। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ क्या एक रियल वैल्यू का फंक्शन है, डिफाइन ऑन ए सेट ए। ये कह रहा है एक सेट पर डिफाइन है। सेट मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू शो करेगा, यहाँ पर एक इंटरवल शो करेगा सेट यहाँ पर। देन एफ इज सेट टू बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट पी बिलोंग्स टू ए। देखिए ये क्या शो कर रहा है, सेट शो कर रहा है, और ए क्या है एक सेट है, और P क्या है इसका एक एलिमेंट है जो किसके अंदर होगा, A के अंदर होगा। इफ एंड ओनली इफ, इसका मीनिंग है आई डेवलप क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स क्या है फंक्शन। कह रहा अगर x की जो वैल्यू है, अगर हम एक्चुअली कुछ ही पुट कर दें इसमें फंक्शन में तो हमेशा क्या होगी, या तो उससे लेस होगी या इसके क्या होगी इक्वल होगी, कभी भी इससे ग्रेटर नहीं हो सकती। तो कहने का सेंस है कि x कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट A से, P कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट A से। अब देखिए यहाँ कह रहा है अगर हम x वैल्यू ले रहे हैं किससे, A सेट से, अगर हम फंक्शन पुट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, जो फंक्शन से वैल्यू लेती है, मैंने देखिए P लिया था, अगर P पुट करता हूं तो इस पर जो वैल्यू होगी हमेशा इससे क्या होगी, या तो ग्रेटर होगी या उससे या इसके इक्वल होगी, कभी इससे लेस नहीं होगी। तो इससे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये P क्या करेगा, P जो पॉइंट है क्या दे रहा, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा फंक्शन की यहाँ पर। एंड एफ बी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पर ए इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब बात करते हैं सुनने ध्यान से प्रैक्टिकली, यहाँ पर ए सेट के बारे में बात किया गया है। अब ए में बहुत सारे एलिमेंट हैं और यहाँ पर अगर कह रहा है ए में बहुत सारे एलिमेंट पुट कर देखते हैं और एक एलिमेंट और सिलेक्ट कर लिया और उसमें हमने वैल्यू चेक की फंक्शन की, और अगर हम उस पॉइंट के अलावा जितने पॉइंट हैं सभी वैल्यू चेक करें तो सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जो जिस पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, हाईएस्ट वैल्यू जो दे रहा है, उस हाईएस्ट वैल्यू वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट देते हैं। क्या बोला इसको, देखिए ये कह रहा है मैक्सिमम हो गया, एंड एफ बी इज कॉल्ड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट बोलते हैं इसको। दोबारा यहाँ पर देखते हैं ग्राफ के थ्रू, यहाँ पर आपके ग्राफ के बने देखिए ये आपको शो कर रहा होगा, और ये क्या है यहाँ पर एक इंटरवल शो कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं चेक करूंगा, देखिए बहुत सारे पॉइंट चेक करूंगा मैं, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट आप गिवन है, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू किस पे दे रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट है P x, अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ एक पॉइंट P ले लिया, P पर देखिए क्या दे रहा है, फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है। इसके अलावा किसी देखो ए इंटरवल है, एक यहाँ सेट शो कर रहा है, तो बहुत सारे एलिमेंट है इसमें, आप कोई भी वैल्यू ले लें, यहाँ से कोई वैल्यू ले लें, सभी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू होगी इससे क्या होगी, लेस होगी। तो इट मीन्स आपने देखा कि इस पूरे ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। अब इट मीन्स ये आपका हो गया मैक्सिमम पॉइंट, P क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम पॉइंट होगा, और जब P पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगी उससे बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोलना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू। अब अगर ग्राफ देखिए चेक कर लेते हैं ग्राफ में, तो अगर देखें इस ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, P पॉइंट पर सबसे हाईएस्ट है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, और ये जो वैल्यू जो मिली है आगे आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है। तो इस तरह आपने देखा कि आपको फंक्शन में जो भी इंटरवल गिवन है सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे नंबर से, और पुट करने पर आपने देखा कि एक पॉइंट ऐसा है जिसमें हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, और बाकी अदर पॉइंट पर जो जितने पॉइंट उसके अंदर गिवन है सभी पॉइंट पर वैल्यू उससे क्या होगी, या तो उसके इक्वल होगी या उससे कम होगी, कभी ग्रेटर नहीं होगी। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो क्या होता है,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और उस पॉइंट क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। ये आपको इसमें समझाया गया है और ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर हम बात करें, ये आपको इस तरह ग्राफ के बने, देखिए ये आपको ग्राफ के बने इस तरह से। अगर हम इस ग्राफ में बात करें तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और ये क्या हो गया आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और हम इस पॉइंट पर बात करें तो ये पॉइंट क्या होगा, देखिए ये देखा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखिए सबसे कम वैल्यू क्या दे रहा है, एक पॉइंट आपको ले लिया मैंने ए, अगर यहाँ ए लेता हूँ, ए पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू दे रहा है फंक्शन, देखिए, और पी पे क्या दे रहा है, मैक्सिमम। तो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू के बने उससे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे लोएस्ट वाली को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा और एक दो ग्राफ समझाते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट और गिवन है, और देख लें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू व्हेनेवर इट एग्जिस्ट इज यूनिक। तो कहने का मतलब है अगर आपको कोई भी ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी, अगर उसमें एग्जिस्ट करती है तो। ये नहीं कि आपको एक ही ग्राफ में दो तीन वैल्यू मिल रही हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये श्योर है कि उस ग्राफ में सिंगल होगी, यूनिक होगी। ये नहीं कि आपको दो तीन मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। कंसीडर द फंक्शन f(x) = sin x, x belongs to -3π/2 3π/2। अब देखिए यहाँ पर आपका जो डोमेन गिवन है -3π/2 से +3π/2 गिवन आपको, तो यहाँ चेक करना कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा और मिनिमम वैल्यू क्या देगा। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करें, क्योंकि आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइन का ग्राफ, तो आपको पता है साइन में हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, +1, मिनिमम क्या होती है आपकी -1। तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो 90 क्या आएगा, इस तरह के कुछ ग्राफ आपका आएगा। तो ये आपको हो जाएगा, देखिए ये आपको गिवन है 0, ये आपको गिवन है 90, 80 मीन से आपका π/2 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा पाई, और ये आपको हो जाएगा 3π/2। यहां पर आपने 3π/2 तक आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया प्लस में। अब चेक करते हैं नेगेटिव 3π/2 में कहां जाएगा। देखिए तो ये आपको हो जाएगा माइनस में इस तरह से, और इस तरह आपका यहां हो जाएगा इस तरह। देखिए यहां पर आपने इस तरह ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अगर चेक करें तो ये क्या हो जाएगा आपका -π/2, और ये आपका हो जाएगा पाई, नेगेटिव पाई हो गया, और ये आपका हो जाएगा -3π/2। तो आपने क्या चेक किया इस ग्राफ में, इस ग्राफ में साइन एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू गिवन है वो कितनी है आपकी, +1 है। अगर हाईएस्ट बात करते हैं आपकी क्या आएगी, +1, और यहां पर वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। ऐसे सेम यहां पर क्या आ गई आपकी +1, और यहां पर क्या आएगी आपकी -1, आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आपने इस ग्राफ में क्या चेक किया कि साइन एक्स एक फंक्शन है, और साइन एक्स का डोमेन क्या ले लिया आपने, -3π/2 से +3π/2 में चेक करते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू 90 पर क्या है, +1, और चेक करते हैं अगर माइनस अधिक आप चेक करें 3π/2 पर वैल्यू क्या है इसकी -1, और अगर -90 बात करें वैल्यू क्या है इसकी -1, अगर -3π/2 वैल्यू चेक करके आएगी +1। तो आपने चेक किया कि इस ग्राफ में साइन एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो दो गिवन है, एक तो आपकी हाईएस्ट वैल्यू हो गई, ये आपकी लोएस्ट वैल्यू हो गई। हाईएस्ट वाली को बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और लोएस्ट वाली क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यू देखा दी। हालांकि आपको ग्राफ से पता लग रहा है कि आपको +1 वैल्यू कहाँ दे रहा है, एक तो +90 में दे रहा है, एक -3π/2 में दे रहा है। π/2 और 3π/2 में क्या दे रहा है, +1, -π/2 और +3π/2 क्या दे रहा है आपका -1 दे रहा है। तो चेक कर लेते हैं, साइन f(x) इक्वल टू गिवन है साइन x। अब पहले चेक करेंगे हम π/2 पर, तो f π/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन π/2, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी +1। नेक्स्ट आपका आएगा f 3π/2, तो यहां से क्या आएगा आपका साइन 3π/2। आपको पता है वैल्यू क्या होती है उसकी -1, चाहे तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं पाई में से कन्वर्ट करके इस तरह से, लेकिन आपको डायरेक्टली पता है आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा साइन, अब f(x) इक्वल टू क्या गिवन है साइन, तो यहां से आएगा -π/2 चेक करेंगे क्या आएगा साइन -π/2, तो वैल्यू क्या आएगी इस पर -1,
अब चेक करते हैं एफ 3π/2 नेगेटिव में चेक करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, इस देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचेगा तो साइन -3π/2, तो यहाँ वैल्यू होगी नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव तो हो जाएगा +1। तो आपने चेक की हाईएस्ट वैल्यू क्या आई है इसकी +1 जो π/2 पर निकली है, एक निकली है +1 -3π/2 पर, तो ये क्या आप देखिए π/2 और -3π/2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। और आपका सेकंड निकला आपका देख क्या निकला 3π/2 और -π/2 का निकली है -1, तो ये -π/2 और +3π/2 ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम हो चुके हैं, या आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम कह सकते हैं आप इसे। और इन्हें क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, इससे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको, और वैल्यू क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह आपने ग्राफ से देख लिया होगा कि किस तरह से हम बहुत ही इजीली एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कहने का सेंस है आपको जो भी इंटरवल गिवन है, अब आपको एक इंटरवल गिवन था, इंटरवल में जितनी वैल्यू सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे, पुट करने पर जिस पर हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे लोएस्ट जो होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम। ये आपने इससे चेक कर लिया है। और अगर आपसे कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकल पाएगा, चाहे वो मैक्सिमम फाइंड करवाए या मिनिमम फाइंड करवाए, तो श्योर आपको वहां पर क्या होगा, एक इंटरवल गिवन होगा, उस इंटरवल में चेक करनी होगी आपको। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए क्या है इसका रूल वगैरह, क्या है इसका, देखिए वर्किंग रूल देख लेते हैं इसका। वर्किंग रूल क्या है, देखिए वर्किंग रूल ऑफ finding absolute maxima and absolute minima। देखिए क्या इसका रूल है, तो रूल देख लेते हैं यहां पर क्या आएगा। सबसे पहले आपको जो फंक्शन के बने क्या करते हैं, आपको एक फंक्शन के बन होगा एफ एक्स एक फंक्शन के बन होगा। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, उसमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स। तो आपने उसका फाइंड कर लिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद क्या रखेंगे आप, एफ डैश एक्स इक्वल टू रखेंगे 0। आपने 0 रख दिया, उसके बाद यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, सपोज आपकी सी आ गई या डी आ गई, जो भी आपको गिवन है, इस तरह आपने फाइंड कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद एफ एक्स को क्या करेंगे, ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद करेंगे इस वैल्यू को एफ डैश एक्स से वैल्यू निकली है, एफ डैश एक्स से एक्स की जो वैल्यू निकली है, उन वैल्यू को कहाँ रखेंगे, फंक्शन पुट करेंगे। कहाँ पर, फंक्शन में। फंक्शन पुट करने में क्या चेक करेंगे कि ये क्या वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, और साथ ही जो इंटरवल जो गिवन होगा उन वैल्यू को पुट कर देखेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या रूल है। सबसे पहले आपको एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद आप एफ डैश एक्स इक्वल रखेंगे 0, तो वहां से एक्स निकलेगी सी डी, एस की वैल्यू निकल सकती है, अल्फा बीटा कुछ भी निकल सकती है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद देखो एफ डैश एक्स से जो वैल्यू निकली है, एक्स की जो वैल्यू निकली है, उन वैल्यूज को कहाँ रखेंगे आप, एफ डैश, देखिए एफ डैश एक्स से जो वैल्यू निकली है उनको फंक्शन पुट करेंगे, और आपको जो इंटरवल गिवन है, क्लोज इंटरवल या ओपन जो भी इंटरवल गिवन है, उन वैल्यू को भी फंक्शन पुट करेंगे। अब अगर जितनी वैल्यू आप देखो एक्स वैल्यू फाइंड किए, वो वैल्यू और इंटरवल वाली वैल्यू, सभी वैल्यू को फंक्शन पुट करेंगे। पुट करने पर तो सबसे हाईएस्ट जो होगी उससे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे लोएस्ट जो निकलेगी उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। इस तरह इसका ये क्या वर्किंग रूल है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, बहुत ही इजी है। एक और रिपीट करता हूँ, पहले फंक्शन ऑफ गिवन है, उस फंक्शन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद क्या रखेंगे, इक्वल टू 0, वहां से एक्स वैल्यू निकलेगी, और अब जो एक्स की वैल्यू निकली है किससे, एफ डैश एक्स से, उस सभी वैल्यू को कहाँ रखेंगे, फंक्शन के अंदर, और आपको जो इंटरवल गिवन है उस वैल्यू को भी पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, एफ एक्स के अंदर। जो हाईएस्ट जो निकलेगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो लोएस्ट निकलेगी वो होगी आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम। अब यहाँ तो देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते कैसे हैं। देखिए थोड़ा एक और दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। अभी आपने ग्राफ मेथड से पढ़ा था, अब थोड़ा देखते हैं, देखिए क्या निकलेगा इसमें। सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3 - 2 sin x। यहां पर आपको एक फंक्शन गिवन है, तो चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको चेक करना है। और फंक्शन आप गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3 - 2x। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
अब आपको पता है यहां पर आपको डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां एक्स वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहां से आपको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। ये आपको अच्छे से पता है। साइन एक्स वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, या फिर +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अब आपको पता, देखिए साइन एक्स का डोमेन आपका -1 से +1 हो चुका है। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं करता हूं 2 से इनटू, तो क्या आएगा, अगर मैं इसे कर लूं -1 साइन एक्स, ये आपको आएगा +1। अब आप पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर ली, यहां भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर लिए, और 2 से भी आपने मल्टीप्लाई कर लिया यहां पर। तो यहां से एक तरह क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से साइन, ये देख 2 साइन एक्स क्या होगा, -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर देन हो गया, और +2 से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हो गया। देखिए तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा आपका -2, यहां से आएगा 2 साइन एक्स, यहां से आपको हो जाएगा +2। अब देखिए यहां पर क्या है, नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव लगाता हूं तो नेगेटिव क्या होती है, इनइक्वालिटी चेंज होती है, नेगेटिव, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इधर भी इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, तो इस तरह से फंक्शन हो जाएगा आपका। देखिए तो जैसे ही आपने नेगेटिव साइन लगाया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब बाद में क्या रहा, +3, तो 3 कर लेते हैं इधर प्लस, 3 कर लेते हैं यहाँ प्लस, और 3 कर लेते हैं यहाँ प्लस। तो यहां से क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 2 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू +1। तो आपने क्या देखा, 3 - 2x की, 3 - 2 साइन एक्स की जो वैल्यू है +1 से या तो ग्रेटर है या उसके इक्वल है, और 5 से क्या लेस है उसके इक्वल है। तो यहां से क्या आ गया, तो यहां से आप इसे ले सकते हैं 3 - 2 साइन एक्स, ये आपका माइनस या +1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5। तो यहां से क्या आ गया, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, +5, मिनिमम क्या दे रहा है, +1। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को। एक बार और देख लेते हैं। यहां पर गिवन था f(x) = 3 - 2 साइन एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, हाईएस्ट क्या होती है, +1। तो मैंने ये लिख दिया। अब उसका क्या लेना मुझे, यहाँ पर लेना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने इधर कर ली, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -2, ये 2 साइन एक्स, ये +2 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, -2। अगर मैं माइनस साइन से अंदर इंटू करता हूँ तो ये कि माइनस वाला क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -sin 2x, हो जाएगा -2। अब देखिए इसका क्या कह रहा है, +3 मैंने इधर ऐड कर दिया, +3 इधर, +3 इधर, और उसका सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया, ये हो जाएगा आपका +5, ये आपका +1, और ये क्या होगा 3 - 2 sin x। इस तरह से आपने 3 - 2 sin x की क्या फाइंड कर लिया, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिए। मिनिमम वैल्यू क्या निकल गई इसकी, +1, और मैक्सिमम क्या निकल गई, +5 आपकी वैल्यू निकल चुकी है। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। यहां पर आपको एक फंक्शन की बने f(x) = sin 4x + 3, ये मॉडुलस के अंदर आपको क्वेश्चन के बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और अभी इसके सिमिलर प्रॉब्लम मैंने आपको कराई है। अब बिल्कुल टेंशन ना लें, मैथ मिनिमम में बिल्कुल भी कोई भी टफ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आपको बहुत हार्ड लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से पढ़ना समझना बस। तो f(x) को मैंने sin 4x + 3, और आपको पता है sin x की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है +1, और लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, -1। ये आप क्या चुके हैं, sin x क्या दिख रहा है पर sin 4x की एंगल शो कर रहा है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी +1 और लोएस्ट होगी आपकी -1। उसके बाद क्या कहना है, +3 आपको ऐड करना है। तो यहां से क्या आएगा, -1 + 3, यहां से क्या आएगा आपका sin 4x + 3 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा आपका, इधर भी 1 + 3, तो यहां से क्या आएगा 2 लेस देन इक्वल टू sin 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां से आपने क्या फाइंड कर लिया, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसकी हाईएस्ट आएगी +4 और लोएस्ट क्या आएगी इसकी 2। तो आपने देखा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, +4, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी 2। तो इस तरह से आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन के बने तो आप उसका डेरिवेटिव करके
उसके जीरोज फाइंड करके इंटरवल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखिए लोकल में आपसे नाम से मतलब लोकल, और इट मींस आपको आसपास की एक चीज देखनी है आपको। तो यहां से क्या लिखेंगे, इससे मैं ग्राफिकल मेथड से आपको समझाता हूं एक बार। यहां पर आपको इस तरह देखिए बहुत सारे ग्राफ, ये ग्राफ के बने हैं, बहुत सारे कर्व हैं इसके अंदर। इतना ही लेते हैं यहां से, देखिए ये आपको क्या है, कर्व के बने हो, और इस कर्व में चेक करना आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखिए अगर इस कर्व में चेक करें तो ये पॉइंट पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि अगर हम चेक करके देखिए इस पॉइंट पर चेक करते हैं, इसमें फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। आपने एनसीईआरटी में चैप्टर 6.2 में पढ़ा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये जो पढ़ रहे हैं आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, ये मान लो कंप्लीटली आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर डिपेंड है। अब आपको चेक करना है फंक्शन आपका कहाँ ग्राफ के थ्रू इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको वैसे फंक्शन गिवन नहीं होगा, आपको ग्राफिकल मेथड समझना थोड़ा सा, तो फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, कहाँ आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, कहाँ मिनिमम वैल्यू देगा, कहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, कहाँ पर लोकल मिनिमा है, चेक करना आपको, बस बहुत ही ईजी है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर आपका फंक्शन क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या आपका, देखिए इसमें आपका होगा एफ डैश एक्स क्या, इसमें ग्रेटर देन 0। अगर इसमें थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ इसको, तो इसमें क्या आएगा आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर आपका फंक्शन इस वाले केस में ग्रेटर देन क्या है, 0, इसका डेरिवेटिव क्या है, 0, तो इट मीन्स ये क्या देगा आपको, लोकल मैक्सिमा। अब उसके बाद हम चेक करते हैं इस पर, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और आपको पता है अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, क्योंकि टेंजेंट हो गया, अगर टेंजेंट आपका एक्स के पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है, इसका 0 होता है। तो आपने क्या देखा, यहाँ से वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती है, फिर क्या हो गया 0, फिर क्या होती जा रही है डिक्रीज, फिर क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमा, ये आपका लोकल मिनिमा, फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका लोकल मैक्सिमा, ये आपका होगा लोकल मिनिमा। सेम ऐसे ये आपका लोकल मैक्सिमा, ये आपका लोकल मिनिमा, ये आपका लोकल मैक्सिमा, इस तरह चलता रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब आपको एक ही ग्राफ में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल जाएंगे इसमें, और आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इनमें क्यों क्या रहा है। मतलब कंप्लीटली ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन पढ़ा था आपने उस पर बेस्ड है। अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा है तो ये श्योर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको हो गया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब और एक और ग्राफ देख लेते हैं जिससे और तो क्लियर होगा आपको। सपोज ऐसा एक ग्राफ मिल गया आपको, एक ऐसा ग्राफ ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसा हमने कोई ग्राफ ले लिया, देखिए अब इस ग्राफ में बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्या होगा आपका लोकल मैक्सिमा, ये आपका लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो आपने क्या देखा, देखिए यहां पर जो लोकल जो मैक्सिमा मिल रहा है, अब देखिए ये क्या है लोकल मैक्सिमा और ये क्या है लोकल मिनिमा। तो जरूरी नहीं है कि आपका लोकल जो मिनिमा होगा हर बार क्या होगा लोकल। देखिए आपने क्या चेक किया, मैंने दो चीज पढ़ाई है, ध्यान से सुन लें इसमें अच्छे से, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब हमारा मानना होता है मैक्सिमा बोल रहे हैं तो मतलब ज्यादा होगा हर बार। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे कंप्लीट जो ग्राफ होगा कोई भी ग्राफ गिवन है उसमें हर बार आपका जो लोकल जो मैक्सिमा होगा लोकल मैक्सिमा होगा सभी मिनिमा से ग्रेटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा केस भी आ सकता है कि आपका लोकल जो मैक्सिमा होगा किसी पर्टिकुलर मिनिमा से क्या हो सकता है लेस भी हो सकता है। अगर मैं ग्राफ में समझा रहा हूं, देखिए यहां पर मैं चेक किया, ये आपका लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये क्या मैक्सिमा मिनिमा। अब देखिए यहां पर ये वाला जो लोकल मैक्सिमा है, देखिए ये क्या लोकल मिनिमा
ये आपका लोकल मैक्सिमा। ये लोकल जो इस केस में यहाँ का जो लोकल मिनिमा इसके लोकल मैक्सिमा से क्या है, ग्रेटर है। मतलब कहने का सेंस है कि अगर हम चेक करें इस ग्राफ में, इसका कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, कहीं का लोकल जो मिनिमा है उसके दूसरे के लोकल मैक्सिमा से भी ग्रेटर हो सकता है, ये ऐसा पॉसिबल है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा ना सोचें कि अगर मैक्सिमम बोल रहा है तो ठीक है हमेशा मैक्सिमम होगा, उसके लोकल मिनिमा से भी लेस हो सकता है किसी पर्टिकुलर। अगर बात करें, अगर इसकी बात करें, देखिए इसका लोकल मिनिमा ये हो गया, तो इसका लोकल मिनिमा, इसका क्या हो गया लोकल मैक्सिमा। आपने देखा कि इसका जो लोकल जो मैक्सिमा है इसके लोकल मिनिमा से भी क्या है, लेस, ऐसा पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब मैंने आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा का पढ़ा दिया है, और ये श्योर है, ये पढ़ने के बाद आपको ये तो पता लगा होगा लोकल मैक्सिमा में और एब्सोल्यूट मिनिमा में, एब्सोल्यूट मैक्सिमा में इनमें क्या क्या डिफरेंस है, सबको डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में क्या डिफरेंस है, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में क्या डिफरेंस है, आपको बहुत अच्छे क्लियर हो गया होगा कि अब किसी अगर पर्टिकुलर ग्राफ में चेक करें तो उसमें एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और एक ही एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, बहुत सारे नहीं होंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, कौन से वाले, लोकल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, बहुत सारे लोकल मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट क्या होगा, यूनिक होगा। अब यहां से कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं वैल्यू से रिलेटेड। देखिए आपको एक प्रॉब्लम के बने, यहां पर आप फाइंड करिए मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपके बने एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट है आपका एफ एक्स इक्वल टू -x+1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपका एक टॉपिक और रिमेनिंग है, इसमें आपका है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो मैक्सिमम मिनिमम के लिए यूज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे बोर्ड के लिए बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम निकलती है। अब पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं। देखिए आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो अब आपको फंक्शन की बने कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन क्या एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पर आपको एक फंक्शन के बने एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब कैसे बताएं, कैसे चेक करें कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा। बहुत ही इजी एग्जांपल है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको समझा जाएगा। और ये फिक्स अगर एक आपको समझ में आ गया, इसके जैसे आप सिमिलर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आपको ध्यान सुनना है बस। तो यहां पर क्या बना है एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए अब यहां पर क्या आ गया, मैं इसे चेक करता हूं बस। अब मैं यहां चेक करूंगा एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता अगर यहां पर होल स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको अच्छे से पता है, ये पढ़ा गया रियल नंबर में क्या पढ़ाया था कि अगर आपको किसी भी नंबर का होल स्क्वायर गिवन है तो डेफिनेटली वो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब आपने चेक किया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया देन फंक्शन कंटेन मिनिमम वैल्यू ओनली। अगर ग्रेटर देन आगे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ओनली। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मिनिमम वैल्यू कैसे दे रहा है, और ये पता लग जाएगा देगा आपको। तो आपने क्या देखा, अगर आपको फंक्शन में कुछ पार्ट ऐसा मिल गया जो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए, 0, अगर ये केस आ गया तो फंक्शन क्या देगा, ओनली मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम देगा नहीं। तो यहां से क्या आएगा, अगर देखें तो ये आएगा 2x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उसका क्या करना +3, तो +3 आपने इधर ऐड कर लिया, +3 इधर ऐड कर लिया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है पूरी जो वैल्यू होगी या तो 3 के इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी, कभी क्या नहीं होगी, 3 से लेस नहीं होगी। अब चेक करते हैं उसके लिए। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या बना, आपको एक तरह यहां लिया हमने, ये पार्ट लिया था 2x+1 का होल स्क्वायर
या पॉइंट के लिए करते हैं, लिख सकते हैं चाहो तो आप 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए है, यहां लिखते हैं इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x क्या आएगा आपका माइनस का 1/2। तो x जो निकला है उस वैल्यू को कहां पुट कर दें, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। अगर आपने x इक्वल टू माइनस 1/2 पुट कर दिया तो यहां से क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1। तो -1 + 1 हो जाएगा 0। तो फंक्शन वैल्यू क्या देगा 3। f माइनस 1/2 पर वैल्यू क्या आ गई 3। तो आपने चेक किया इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3। आपने क्या पुट किया, जहां भी x है -1/2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा -1, ये +1, ये हो जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर 0 + 3 दैट इज 3। तो फंक्शन की जो वैल्यू क्या निकली है 3 निकली है। कैसी वैल्यू है, मिनिमम। आप कैसे कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम नहीं दे रहा है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए इससे थोड़ा समझाता हूं इसको। यहां पर f(x) = के बने 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब मैंने ये क्यों बोला इसमें कि इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम नहीं कर रही है। क्यों, देखो इसलिए बोला है, अगर आप x का पुट करेंगे 1 तो ये क्या हो जाएगा 2, ये प्लस जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 3 दैट इज 12। तो आपने देखा कि अगर आप x वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, चाहे प्लस में, माइनस में, अपॉन में, डिवाइड में, एक्सेप्ट -1/2 छोड़ के, तो हर बार वैल्यू क्या हो रही है इसमें, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब आपको पता है फंक्शन वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब आप लेकिन बढ़ती तो जा रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये वैल्यू कहां पर जाकर रुकेगी। और देखते हैं अगर आपने 10 पुट कर दिया, 10 पुट किया, तो ये क्या आएगा 20 + 1 क्या आएगा 21 का होल स्क्वायर 441 + 3 444 आ जाएगा। तो आपने देखा वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन किस पॉइंट पर जाकर रुकेगी, इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता आपको। अगर नहीं पता तो इट मींस ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता है, ये फंक्शन वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है 3 से, एंड कहां पर होगा पता नहीं। तो इट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए आप बोलेंगे फंक्शन कंटेन मिनिमम वैल्यू ओनली, ये आप बोलेंगे तो आपको पता लगे होगा इस मिनिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि इसकी फाइनल पॉइंट क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता है। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। अब आपको सेकंड प्रॉब्लम के बने f(x) = x + 1 का होल स्क्वायर। तो आपको देखिए क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं क्या है इसका। f(x) = x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए यहां मैं पूरे पार्ट को लेता हूं, ये पार्ट लेता हूं, तो यहां से क्या आएगा x + 1 का होल स्क्वायर, बाहर क्या नेगेटिव। अब मुझे पता इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा। अब लेकिन बाहर क्या नेगेटिव, तो पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो इट मीन डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इट मीन ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। अगर लेस देन इक्वल टू 0 है देन फंक्शन कंटेन मैक्सिमम वैल्यू ओनली। तो आपको पता लगे फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है ओनली। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है 10, तो आपने 10 इधर प्लस कर लिया, 10 इधर प्लस कर लिया। तो इसका इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 10 के इक्वल है या उससे लेस है। तो यहां से क्या आएगा एक तरह से -x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 10। अब सॉल्व करते हैं वैल्यू के लिए 4। अब लेकिन फाइंड कैसे हो रही है, मैक्सिमम 4 मैक्सिमम वैल्यू के लिए -x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कहाँ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से आएगा x + 1 इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया -1। अब देखिए x की जो वैल्यू निकली है क्या पुट करेंगे फंक्शन में। अगर x की इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये हो जाएगा -1, ये +1, ये हो जाएगा 0। 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 0, 0 नेगेटिव होता नहीं, तो क्या आएगा ओनली 10। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, f में -1 पुट करने पे क्या आएगा 10। तो 10 क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें इट मींस अगर आप यहाँ पर x का पुट करेंगे -1 तो 10 वैल्यू देगा हाईएस्ट। अगर आपने +1 पुट किया तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अब 10 - 4 क्या आएगा 6। तो कहने का मतलब आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या आ गई 10। अगर उसके अलावा अगर 1 के -1 के अलावा इसमें x वैल्यू कुछ पुट कर लो, हर बार वैल्यू क्या होगी 10 से लेस होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो x वैल्यू क्या हो रही है 10 तक, फंक्शन क्या दे रहा है 10 से लेस की तरफ जा रहा है। अब कहां पर जाकर रुकेगा ये आपको नहीं पता है। तो इट मींस इसमें आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो गिवन है 10 है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कहां जाकर रुकेगी ये नहीं पता है। तो आप बोलेंगे फंक्शन
मैक्सिमम वैल्यू तो कंटेन करता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आप बोलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं यहाँ से, जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आपको निकालना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है और फंक्शन के बने एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x और इंटरवल क्या देखिए क्या करना है, आपको चेक करना है कि फंक्शन कहां पर आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, कहां पर आपका मिनिमम वैल्यू देगा। देखिए क्या आएगा, अब एफ एक्स इक्वल टू ये के बने, तो अब देखिए कैसे डिसाइड करेंगे कि फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा मिनिमम देगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव करते कैसे हैं और देख ले, ध्यान से सुने अभी। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले फंक्शन जो के बने आप करेंगे इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अगर आपने इसका डेरिवेटिव कर लिया एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। आपने इसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर क्या करेंगे 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 और x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1। अब यहां से x वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व कर लिया हमने, x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। अब देखिए चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 पर देगा या माइनस 1 पर देगा। तो चेक करने का अब करेंगे सेकंड डेरिवेटिव इसका। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 3 टू 6x, 6x आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, तो x की दो वैल्यू आई हैं, पहले पुट करेंगे प्लस 1। अगर आपने एफ डबल डैश एक्स में x कल क्या पुट कर दिया 1, तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस 6। अगर इसका कह रहा है सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या वैल्यू देता है मिनिमम। अगर आपने इस फंक्शन में x वैल्यू 1 पुट कर दी तो वैल्यू क्या देगा मिनिमम। और अब पुट करते हैं हम एफ डबल डैश एक्स में पुट करेंगे x कल टू माइनस 1, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस 6। ये क्या होगा माइनस 6 होता है लेस देन 0, लेस देन 0 क्या हो गया मैक्सिमम। अगर आप इस फंक्शन में x को क्या पुट करते हैं माइनस 1, तो इस पे क्या देगा, ये हाईएस्ट वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम देगा। तो आपने देख क्या देखा, पहले का थोड़ा रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। अगर आपसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछ रहा है, दो केस आ सकते हैं, एक आपसे इंटरवल वाला केस पूछ सकता है, एक आपसे विदाउट इंटरवल पूछ सकता है। तो सिंपली आप कैसे चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मिनिमम दे रहा है। तो आपको जो ही फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन था, पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया। उसके बाद एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे 0, 0 रखने पे क्या निकलेगा x की वैल्यू निकलेगी, मैं समझाया था हालांकि आपको। सॉल्व करने पे क्या आएगा x वैल्यू आ गई +2 +1 और -1 दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, सेकंड जो डेरिवेटिव निकलेगा इसका क्या आएगा 6x, यह हो जाएगा 0, तो 6x आ गया। अब x कल टू बनेंगे पुट करेंगे +1, अगर पुट +1 पुट किया तो रिजल्ट क्या आएगा +6। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या शो कर रहा है पॉजिटिव, तो इट मींस क्या शो करेगा मिनिमम वैल्यू। अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव में x कल टू पुट किया -1, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका -6, तो रिजल्ट आपका आ गया -6, तो इट मीन लेस देन 0, तो वैल्यू आ गई मैक्सिमम। तो कहने का सेंस है ये जो फंक्शन होगा +1 पे क्या दे रहा है मिनिमम वैल्यू, -1 पे क्या दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो निकाल लेते हैं मैक्सिमम क्या आएगा, देखिए तो f +1 पुट किया तो क्या आएगा 1 का होल क्यूब -3 × 1, तो यहां से क्या आएगा आपका आंसर -2 आपका हो जाएगा। तो ये कौन सी वैल्यू निकली आपकी मिनिमम, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब निकालनी है मुझे मैक्सिमम f -1, तो क्या आएगा -1 का होल क्यूब 3 × -1, तो ये क्या आएगा -1 होल क्यूब -1, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर चेक है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3, तो क्या हो जाएगा आपका +2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई +2 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी -2। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको चेक करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। यहां पर आपके बने f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x और इंटरवल के बने x बिलोंग्स टू 0 to π। फाइंड करनी है आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। फाइंड
एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। तो आपको एक फंक्शन के बने, यहां पर आपको एब्सोल्यूट फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट वाले केस में क्या मिलेगा आपको, इंटरवल मिला है। तो इंटरवल क्या करेंगे, पहले वही सेम रूल लगाना आपको, पहले फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो आप फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। तो क्या आएगा आपका, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। फिर आप करेंगे, ये आपका हो जाएगा फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स इक्वल रखेंगे 0। तो यहां से क्या आएगा आपका, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 लेट कर लें, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, साइन अपॉन क्या हो जाएगा 10। अब आपको पता है 10 कहां अपोजिट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कहां होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन आपका इंटरवल कहां है 0 to पाई। तो आपके निकालने से 10x इक्वल टू आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 45। 10 से 10 कैंसिल, x क्या आ गया आपका 45। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, x फाइंड कर लिया। यहां पर आपको x के 3 वैल्यू गिवन है। फर्स्ट क्या आ गया आपके π/4, सेकंड आपके 0, थर्ड आपके पाई। इन तीनों वैल्यू क्या पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, और तीनों वैल्यू पर फंक्शन की क्या आएगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू भी आएगी, सबसे लोएस्ट भी आएगी। उन दो वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देख लेते हैं यहां से क्या आएगा। तो हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर f0 आपने 0 पुट किया। cos 0 क्या होता है, देखिए यहां पुट करेंगे फंक्शन में, sin 0 0, cos 0 होता है 1, तो आपका आएगा 1। f π/4 पुट किया, तो पाई क्या देखिए साइन 45 क्या होता है 1/√2, ये भी क्या होता है 1/√2, ये आपका 1/√2 प्लस 1/√2। एलसीएम लेने में क्या आएगा 2/√2, दैट इज √2 हो जाएगा। अब पुट करते हैं हम एफ पाई, जहां आप देखा साइन पाई क्या होता है 0, ये होता है -1, तो ये आपका आ जाएगा -1। तो आपने चेक किया 0 पर क्या आ रही है इसकी +1, 45 पर √2, पाई पर -1। तो देखिए सर लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, ये आपकी लोएस्ट होगी, तो ये होगी एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी -1, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपकी वैल्यू हो गई √2। तो इस तरह आपने फाइंड कर लिया एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो गाइस आपने इसमें देख लिया होगा कि आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। और मोस्ट ऑफ जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाले, वहां पर आपको इंटरवल गिवन होगा, और इंटरवल से आपको वैल्यू चेक करनी है। और कुछ आपको देखिए इस तरह वैल्यू निकलेगी, एफ डैश एक्स करना, सेम आपको ये मेथड अप्लाई करना है आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम में। तो आपने देख लिया यहाँ पर क्या क्या आपको प्रॉब्लम आपको बोर्ड मिलने वाली है। अभी कुछ प्रॉब्लम और रिमेनिंग है, वो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।